तो बच्चों, तो आज हम बहुत तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है ये, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये सेट के अंदर आया हुआ है, पेपर्स के अंदर आया हुआ है, कई सारे ईयर्स के अंदर ये कंटिन्यूस आया हुआ है। तो दो मेथड है इसके। ठीक है, तो करना आपको पहले मेथड से, लेकिन दूसरा मेथड भी आप समझ लें। ठीक है, तो दो मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमने सबसे पहले लिखा पॉलिनोमियल 6x² माइनस 5x माइनस 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड जो हमारी पॉलिनोमियल होती है उससे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, b इक्वल टू क्या आ जाएगा विद -5 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। बच्चे माइनस को इंक्लूड नहीं करते हैं और उससे आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। उसके बाद हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जो होता है उसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है -b/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 5/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 5/6। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a। ठीक है, c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 6। इसको कट शॉर्ट कीजिए, ये आ जाएगा -2/3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू हमको आ गई। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, क्योंकि यही दो वैल्यू होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, कई तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, आपको बस पहले ये दोनों वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उस और जो भी क्वेश्चन है आपका, आपको उसको इनके अंदर कन्वर्ट करके लाना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमने क्या किया, हमने लिया इनका एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आ गया। यहाँ पे अल्फा से अल्फा बीटा आ जाएगा प्लस अल्फा, बस आ गया ना। देखो जो भी क्वेश्चन था हमने अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, हमको यही करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/6। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2/3। इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 5/3/6 इंटू -2। और फिर हमको क्या करना है, कट शॉर्ट करना है, 5 2 6। तो आपका जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 5/4 माइनस जो है ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल करना क्या है, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, और जो भी क्वेश्चन है आपका उसको एलसीएम लेके फॉर्मूला लगा के जिस भी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अंदर लाना है, और फिर उनकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, ये तो एक तरीका है। एक मेथड और है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, और फैक्टराइज करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे अलग से, और उन वैल्यू को निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको करना इसी से ही है ज़्यादातर। क्यों होगा क्या, देखने में वो आसान लगेगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ इसके फैक्टर हो रहे हैं। काफ़ी बार इक्वेशन ऐसी भी आ सकती है जिसके फैक्टर ना हो रहे हों, या फैक्टर इसके इरेशनल हो रहे हों। उस केस में आपको इंडिविजुअल अल्फा और बीटा निकालने के बाद अगर फॉर्मूले पुट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टिपिकल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बचना है उससे, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, मैं आपको इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 6 4 24, ये आ जाएगा 6x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस का 4। ठीक है, 0 लगा लो। फिर हमने क्या किया, इसे कॉमन ले लिया, 2x, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या 4/3 और -1/2। तो एक तो अल्फा हो जाएगा 4/3 और ये बीटा हो जाएगा -1/2। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/अल्फा है तो अल्फा का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/बीटा है तो उसका रेसिप्रोकल जो कि हो जाएगा -2। इसके नीचे 1 बना, एलसीएम लिया, यह आ जाएगा 3 - 8। ठीक है, और यह आ जाएगा -5/4। देखो आंसर सेम आया। ठीक है, आपको हो सकता है ये इजी भी लग रहा हो, लेकिन काफ़ी बार इसके फैक्टर होंगे नहीं,
ठीक है, या इरेशनल रूट आएंगे। उस केस में इसको इस टाइप से निकालना फिर इसके अंदर करना बड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट मेथड ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे अंदर, हमारे सामने। तो सेम क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल आपको मैंने, और आपको इसके बाद निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा कंसेप्ट वही है कि हमको पहले पॉलिनोमियल को लिखना है, उसके बाद हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की -9, ठीक है, और सी इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है जी, उसके बाद हमको क्या करना, अल्फा प्लस बीटा निकालना था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपॉन ए, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, 5/, ये दोनों वैल्यू निकालनी है। किसी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ये काम करना ही करना है। फिर आप देखो आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब पिछली बार तो हमने एलसीएम लेके कर लिया था। ठीक है, इसमें हम कैसे करें, इसकी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वो आपको याद रखनी है। वो आई कैसे, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बस ये आपको याद रखना है। देखिए आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 9/2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5/2। ठीक है, 81/4, इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 81 माइनस का 20, और आपका आंसर आ जाएगा 61/4। ठीक है, कंसेप्ट वही है। सबसे पहले आपको ABC निकालना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जो भी आपको गिवन है उसको आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के अंदर ही ब्रेक करके लाना है। कुछ आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आई कैसे, इसको मैं वीडियो के लास्ट बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बीटा से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमको काम क्या करना है, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो -1, बी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें 8, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, -b/a, मतलब -8 में a -1 जो कि हो जाएगा 8। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a, 9/-1 जो कि -9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमको लाना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के अंदर लाना है। तो इससे तो रिलेट हो नहीं रहा डायरेक्ट, एक आइडेंटिटी होती है, वो भी आपको याद करनी है। प्रूफ उसका वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आइडेंटिटी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं, ध्यान रखने आपको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 -4 इंटू माइनस का 9 कितना आ जाएगा, प्लस का 36 आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू -9, और ये कितना आ जाएगा, 100 अल्फा माइनस बीटा। अब आपको क्या करना है, इधर से रूट को भेजना है, स्क्वायर को भेजना है, स्क्वायर में आ जाएगा रूट आ जाएगा, +-10 आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी, लेकिन दो वैल्यू यहाँ पर नहीं आएंगी। देखो अल्फा बड़ा है बीटा से, तो जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। भाई 10 में से जब आप 8 घटाओगे तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो आपको लग देना एज अल्फा ग्रेटर देन बीटा, सो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू +10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके।